नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फर्स्ट 21। मैं हूं आपके साथ ललिता चक्रधारी। खबर है पंडरिया से। छत्तीसगढ़ के विधानसभा चुनाव में भाजपा की वापसी हो गई है। अब तक के आंकड़ों में 54 सीट बीजेपी को छत्तीसगढ़ में मिली है। बता दें कि पंडरिया विधानसभा की जनता ने भावना बोहरा को अपना नया विधायक चुना है। भाजपा प्रत्याशी भावना बोहरा 26,398 वोट से जीत गई हैं। पंडरिया से भावना बोहरा ने एक बड़ी जीत हासिल कर ली है। भावना को पंडरिया से 26,398 वोट मिले हैं और नीलकंठ चंद्रवंशी को कुल 94,449 वोट मिले। भावना बोहरा को जीत हासिल होते ही समर्थकों को और कार्यकर्ताओं की भीड़ उनके घर पर जुट गई। भावना दीदी जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं और जमकर आतिशबाजी की जा रही है। इसके साथ ही मिठाइयां भी बांटी गई हैं। वहीं भावना दीदी ने इस जीत का श्रेय जनता को दिया है और आपको बता दें कि भावना बोहरा ने शिक्षा से लेकर चिकित्सा से लेकर कोरोना काल से लेकर के अभी तक के कोरोना काल से लेकर के पूरे गांव में, मैदानी क्षेत्र में, वनांचल में सभी जगह कर रहे हैं। वनांचल स्तर में एम्बुलेंस की सेवा जो छात्राएं हैं और उनके लिए 4 से 3 फ्री बस की सेवा, कॉलेज स्कूल आने जाने के लिए, उनकी पढ़ाई के प्रगति के लिए सेवा के रूप में काम कर रही थी। आज वही सेवा जाति के समीकरण से हटकर दोनों विधानसभा क्षेत्र में कवर्धा और पंडरिया के जनता ने यह दिखा दिया है कि जिनमें प्रतिभा है उनको मौका दिया जाएगा। और दोनों ही प्रत्याशी ने विजय होकर दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी के संगठन ने कोई गलत निर्णय नहीं लिया था। देखिए कवर्धा से डॉक्टर मिर्जा के साथ मेघा यादव की रिपोर्ट। अभी हम उपस्थित हैं मतगणना स्थल पर। आप देख सकते हैं लोगों में खुशी का माहौल है। निश्चित ही एक धर्म युद्ध है यहाँ कवर्धा में और यहाँ से विजय भैया अपना 40,000 मतों से जीत रहे हैं। बोलो भारत माता की। उधर पंडरिया से भाजपा का ऐतिहासिक जीत हो रहा है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी के ऊपर इस प्रकार से पूरे देश ने विश्वास किया। निश्चित रूप से कवर्धा और पंडरिया के जिस हिसाब से हमने जिस भारी अंतर से जिस हिसाब से हम जीत दर्ज कर रहे हैं, कवर्धा भी 33,500 से आगे है, पंडरिया 14,000 के आसपास से आगे है और पूरे प्रदेश में 55 सीट के साथ सरकार बना रहे हैं। और इसी के साथ भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 राज्य के तो चुनाव में 3 राज्य में ऐतिहासिक मतों के साथ जीत रहा है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि आज भी पूरे देश में मोदी का जलवा बरकरार है। आने वाले 2024 में 11 की 11 सीटें छत्तीसगढ़ में देने वाले हैं और ऐतिहासिक सीट से हम कवर्धा में सरकार बनाने वाले, छत्तीसगढ़ में सरकार बनाने वाले हैं। धन्यवाद। आज के दिन ऐतिहासिक है। लाल भाजी गोफरे करमत्ता भाजी छोड़ अब कवर्धा कस गली लगा था बोला को बधाई देना चाहूंगी। 27,000 वोटों से आपने जीता है, क्या कहना चाहेंगे पंडरिया की जनता को? निश्चित ही मैं सबका आपके माध्यम से बहुत आभार करना चाहूँगी। मेरे जो कार्यकर्ता जो मेरे साथ रात दिन डटे हुए थे, जो मेरी जनता है जिन्होंने मुझ पर इतना विश्वास किया है, जो महिलाएं हैं, जो बच्चे हैं, जो भाई हैं, जिन्होंने मुझे सहयोग दिया है, वोट दिया है, सबका आपके माध्यम से मैं धन्यवाद करना चाहूँगी। और यही कहना चाहूँगी कि जिस विश्वास से उन्होंने मुझे वोट दिया है, पूरी प्राथमिकता रहेगी कि आने वाले समय में उनके विश्वास पर खरा उतरूँ और सारे काम जो हमने बोले हैं निश्चित ही उसको पूरा करेंगे। धन्यवाद मैम। लगातार तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए न्यूज़ फर्स्ट 21 पर। आपके हक की बात।